नमस्कार, जॉब अपडेट में आपका स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS जो कि सेंट्रल लेवल के स्कूल हैं, जैसे नवोदय स्कूल होते हैं, सर्वोदय स्कूल होते हैं, आर्मी स्कूल होते हैं, इसी प्रकार से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है सेंट्रल लेवल के स्कूल होते हैं। इनमें टीचिंग और नॉन टीचिंग की वैकेंसी आई है, जो कि एक बड़ी तादाद में है और नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए है। इनमें कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई है, उनकी पोस्ट है प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट। इन सभी पोस्ट पर क्या है वैकेंसीज आई हुई हैं। आपको बताना चाहूँगा, जो EMRS है ये 6 to 12th जो है क्लासेज के लिए स्कूल होते हैं। 6 to 12th, छठी से 12वीं क्लास तक के स्कूल होते हैं नवोदय विद्यालय की जैसे, और ये रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आप इन सभी पोस्ट से रिलेटेड जो है पे स्केल है, एग्जामिनेशन है, एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन है, वो सारी की सारी जानकारियां प्राप्त कर सके, इसलिए आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जो वैकेंसी आई है ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट जो है शामिल हो सकते हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अगर वह क्वालिफिकेशन रखते हैं टीचिंग रिलेटेड, नॉन टीचिंग रिलेटेड। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जॉब अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके, और बेल आइकन का जो निशान है वो उसको जरूर प्रेस करें ताकि सारी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम इसको डिटेल से जानते हैं इस भर्ती के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यह जो ऑनलाइन फॉर्म है कब स्टार्ट हुए। 28 जून 2023 से इसके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है, 31 जुलाई 2023 इसकी ऑनलाइन सबमिशन की क्या है, लास्ट डेट है। आप ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी फीस जो है रहेगी। प्रिंसिपल पोस्ट है उसके लिए 2000 रुपये फीस रहेगी। PGT पोस्ट है उसके लिए, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है उसके लिए 1500 रुपये फीस रहेगी, और नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके लिए 1000 रुपये फीस रहेगी एक फॉर्म की। ठीक है, और ये सारी की सारी फॉर्म की फीस जो है वह ऑनलाइन रहेगी, ऑटोमेटिक ऑनलाइन चलान, और ये फॉर्म भी ऑनलाइन ही रहेगा। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है। ठीक है, जैसे कि प्रिंसिपल जो पोस्ट है इस पर 303 वैकेंसी है टोटल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की 2266 वैकेंसी है, अकाउंटेंट की 361 वैकेंसी है, और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA 759 वैकेंसी है, और लैब अटेंडेंट 373 वैकेंसी है, और टोटल है 4062 वैकेंसी, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब हम एक एक वैकेंसी को डिटेल से जानते हैं। ठीक है, जो प्रिंसिपल की पोस्ट है, जो ग्रुप A की पोस्ट है, अब हम कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेते हैं। जो प्रिंसिपल की पोस्ट को, जनरल कैटेगरी में 125 पोस्ट है, EWS की 30 है, OBC NCL 81 पोस्ट है, SC की 45 पोस्ट है, ST की 22 पोस्ट है, टोटल 303 वैकेंसी है, OH की 13 वैकेंसी है। ठीक है, और अब हम PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो ग्रुप B की वैकेंसी है, इनको डिटेल से जान लेते हैं। किस सब्जेक्ट में टोटल कितनी वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी को बांटा गया है, इसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम टोटल पोस्ट बता रहा हूं, आगे आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट है 246 पोस्ट हैं, हिंदी की 200 पोस्ट हैं, मैथ्स की 244 पोस्ट हैं, केमिस्ट्री की 169 पोस्ट हैं, फिजिक्स की 179 पोस्ट हैं, बायोलॉजी की 236 पोस्ट हैं, हिस्ट्री की 185 पोस्ट हैं, ज्योग्राफी की 154 पोस्ट हैं, कॉमर्स की 140 पोस्ट हैं, इकोनॉमिक्स 161 पोस्ट हैं, और कंप्यूटर साइंस 172 पोस्ट हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट की टोटल वैकेंसी 2086 है। और इसी के साथ में कुछ डिसेबिलिटी वाली जो पोस्ट है वो अटैच हैं, इसलिए टोटल पोस्ट जो PGT की हो जाएगी 2266। ठीक है, अब हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में कुछ थर्ड लैंग्वेज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मराठी की टोटल 16 पोस्ट हैं, उड़िया की 20 पोस्ट है, तेलुगु की
37 पोस्ट हैं, संस्कृत की 97 पोस्ट हैं, बंगाली की 3 पोस्ट है और संथाली की 7 पोस्ट हैं। इसी तरह 180 पोस्ट ये हैं। तो आपको बताना चाहूँगा यह ऑल इंडिया वैकेंसी है। इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट जो है हिस्सा ले सकते हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आप ध्यानपूर्वक हमारे द्वारा दी गई जानकारी को सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे और अपनी योग्यता के अनुसार आप जो है पोस्ट देख रहे होंगे। तो आगे बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हम जानते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसकी टोटल 759 पोस्ट हैं। जनरल की 311 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस की 75 पोस्ट हैं। किसकी? जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। ठीक है, और टोटल जो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अकाउंटेंट की 361 पोस्ट है। जनरल की 147 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की 36 पोस्ट है और बाकी कैटेगरी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, चेक कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट की 373 वैकेंसी है टोटल और 154 वैकेंसी जनरल की है, 37 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की है, ओबीसी की 100 वैकेंसी है, एससी की 55 है। इसी प्रकार सारी की सारी आप देख सकते हैं वैकेंसी। और नॉन टीचिंग की टोटल पोस्ट कितनी है? 1493 टोटल पोस्ट है। आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है इनको। अब हम ये जानते हैं कि किस पोस्ट पर जो है क्या पे स्केल आपको मिलने वाला है। जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पोस्ट पर आपको लेवल 12 के अनुसार पे स्केल मिलेगा, जिसकी सैलरी स्टार्ट होगी 78,800 से लेकर के 2,09,200 रुपये तक जो है आपकी सैलरी जाएगी बढ़ते बढ़ते। अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की सैलरी जो है इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, थर्ड लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस, ये जो सब्जेक्ट दिए गए थे इनमें जो है लेवल 8 का जो है स्केल मिलेगा 47,600 जो कि कॉमन है। ठीक है, ये आपको पे स्केल दिया जाएगा स्टार्टिंग में और बढ़ते बढ़ते सैलरी क्या कितनी चली जाएगी? 1,51,000 तक आपकी सैलरी जाएगी। ठीक है, यानी एज के बढ़ते के अनुसार। आगे अकाउंटेंट की, अकाउंटेंट को लेवल 6 के अनुसार पे स्केल दिया जाएगा और शुरुआत है 35,400 से और बढ़ते बढ़ते 1,12,000 तक जाएगी सैलरी इनकी। अब जेएसए, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इनकी सैलरी लेवल 2 के अनुसार 19,900 रुपये से स्टार्ट होकर के 63,200 तक जाएगी। और लैब अटेंडेंट के लिए लेवल 1 का होगा 18,000 से स्टार्टिंग है और 56,900 तक पे स्केल रहेगा इनका। अभी हमने जाना पोस्ट वाइज डिटेल्स लेवल पे, यानी हर पोस्ट पर क्या आपको पे स्केल मिलने वाला है, अभी हमने यह डिटेल जानी है। ठीक है, आगे इस वीडियो में बने रहिएगा। अब हम एग्जामिनेशन मतलब कैसा पेपर होने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने कितने अंक आएंगे, कितना ड्यूरेशन हमको मिलेगा। ठीक है, और पेपर लिखने वाला होगा या ओएमआर बेस होगा, वो सब हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ESSC 2023 विल बी कंडक्टेड ऑन OMR बेस्ड पेन पेपर मोड। मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें। अब हम पोस्ट वाइज जो है क्या कहते हैं, पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल पोस्ट है, एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप 130 मार्क्स का और एंड लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट 20 मार्क्स। मतलब लैंग्वेज टेस्ट की जाएगी आपकी, वो 20 अंक की होगी और 130 अंक का क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होंगे उसमें आएंगे। और साथ में एक पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू। ठीक है, एक इंटरव्यू लिया जाएगा, वो 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि जो 130 मार्क्स है वो किस तरह से डिवाइड किए गए हैं। 130 और 20 यानी 150 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया गया है 40 नंबर इंटरव्यू के साइड में रख के। क्या? तो आपको टोटल इसमें 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। कितना? 3 घंटे का। प्रिंसिपल पोस्ट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सबसे पहले रीजनिंग है, रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी। ठीक है, रीजनिंग और मैथ आएगा आपका, 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के होंगे। फिर सेकंड पार्ट है जनरल अवेयरनेस, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के।
लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल इंग्लिश और हिंदी जो है 10-10 मार्क्स की होगी और 20 क्वेश्चन होंगे, 20 अंक के होंगे। इसी तरह एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स डिटेल सिलेबस एज ऑन NESTS वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है NESTS वेबसाइट में। इसमें 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, 50 मार्क्स के होंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल सिलेबस एज ऑन NESTS वेबसाइट, मतलब जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके अनुसार 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। इसी प्रकार प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 150 क्वेश्चन होंगे, 150 अंक के होंगे और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है। अब हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में बात करेंगे कि एग्जाम किस प्रकार होगा, कितने अंक का होगा। तो एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, OMR बेस होगा, 130 मार्क्स का जो पहले पेपर होता है वो होगा और साथ में 20 अंक का क्या होगा, लैंग्वेज टेस्ट होगा। तो उसी तरह हम देखते हैं यहाँ पर भी PGT वालों को भी कितना टाइम दिया जाएगा, टोटल 3 घंटे टाइम दिया जाएगा। ठीक है। स्क्रीन पर देखिए लगातार आप। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, रीजनिंग आएगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स की, नॉलेज ऑफ ICT मतलब कंप्यूटर 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। अब डोमेन नॉलेज यानी सब्जेक्ट नॉलेज आपकी होनी चाहिए एज ऑन सब सिलेबस जो है किस पर दिया गया है, NESTS वेबसाइट पर दिया गया है। इसके अनुसार 70 लगा ले 5 5 80 क्वेश्चन होंगे और 80 मार्क्स के होंगे। ठीक है। और NEP, इसमें NEP यानी जो 2020 को नई शिक्षा नीति बनी थी इस पे इसमें क्वेश्चन होंगे। आगे जो है टोटल जो है यहाँ पर हो जाएंगे 130। ठीक है। 130 का हो जाएगा। और यहाँ पर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी दी गई है 10-10 हिंदी और इंग्लिश, ये 20-20 हो जाएगा। और ये टोटल क्वेश्चन PGT में क्या आएंगे, 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स का पेपर होगा और टोटल टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे। ठीक है। अब हम बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के बारे में। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, 130 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसमें रीजनिंग एबिलिटी होगी, वो 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ आएगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। और जो जनरल इंग्लिश है हिंदी है 15-15 मार्क्स की, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है, कंप्यूटर की नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। और 2.5 घंटे का पेपर इनको जो है दिया जाएगा, समय दिया जाएगा इसमें। और टोटल 130 मार्क्स का पेपर होगा इनका। ठीक है। अब हम लैब अटेंडेंट के बारे में जानते हैं। 120 मार्क्स का इनका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। रीजनिंग आएगी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस होंगे 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। और जनरल हिंदी इंग्लिश आएगी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज लैब अटेंडेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे। और इनमें टोटल क्वेश्चन होंगे वो 120 होंगे और टोटल कितने 120 अंक के होंगे और 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है इनका। अब यहाँ पर बात की जा रही है मार्किंग स्कीम। 1 मार्क शैल बी अवॉर्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर एंड 0.25 शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। मतलब क्या है, जो जो क्वेश्चन आपके ठीक होते जाएंगे उनके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। और अगर आप कोई भी गलत क्वेश्चन करते हैं तो उसके 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन, ये कहाँ पर दिया गया मिलेगा। द डिटेल ऑफ द सिलेबस फॉर ईच पोस्ट आर गिवन ऑन द वेबसाइट emrs.tribal tribal.gov.in एंड अपेंडिक्स 1। यानी जिस ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सिलेबस दिया गया है इसी के अनुसार आप एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में एज लिमिट कितनी दी गई, 50 ईयर्स दी गई है, बहुत ज़्यादा एज दी गई है। ठीक है। क्वालिफिकेशन जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, BEd डिग्री होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस आपका 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए प्रिंसिपल। PGT TGT आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए 4 साल का। ठीक है। तो ये टोटल जो है आप अगर डिजायर करते हैं तभी आपको इसके लिए चुना जाएगा। और एक्सपीरियंस जो ऑफ वर्किंग इन ए फुलफिली रेजिडेंशियल स्कूल, मतलब क्या है, आपको रेजिडेंशियल स्कूल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए जो 10-12 साल का इसमें दिखाया गया है, ताकि आप यहाँ पर गवर्नमेंट जो है हो सके, जॉब पा सकें, इसके लिए एलिजिबल हो सकें। और सबसे मेन बात यहाँ पर लिखी गई है, इंग्लिश हिंदी और रीजनल लैंग्वेज वहाँ की आपको आनी चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ये बात की हमने प्रिंसिपल पोस्ट की, आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, आप चेक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं PGT के बारे में। यहाँ पर 40 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है, हर सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए इंग्लिश है तो इंग्लिश में आपकी मास्टर डिग्री, हिंदी की मास्टर डिग्री, और सब्जेक्ट वाइज आपके लिए है मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। इसमें यही बताया गया है।
और आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और जो है एज लिमिट ठीक है, और आपका 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बीएड बेस का, पीजीटी के लिए बताया गया है। और पीजीटी कंप्यूटर साइंस में 40 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एमएससी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से, आईटी से, एमसीए भी हो सकती है, ठीक है। और जो है आपकी यही डिटेल दी गई है। और अकाउंटेंट के लिए 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। डिग्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपकी कॉमर्स से रिलेटेड यानी बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, बीकॉम एमकॉम डिग्री होनी चाहिए। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए और +2 पास होने चाहिए। और आपकी जो स्पीड है, ठीक है, पोजेसिंग मिनिमम स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट और इन इंग्लिश, यानी 35 शब्द आपके इंग्लिश में होने चाहिए पर मिनट में, और 30 वर्ड आपकी हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। लैब अटेंडेंट के लिए 10th पास होनी चाहिए आपकी, और साथ में +2 क्लास विद साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, तभी आप लैब अटेंडेंट के लिए एलिजिबल है। और यहाँ पर 30 ईयर से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है ये रेगुलर वैकेंसी है, गवर्नमेंट वैकेंसी है, सेंटर की वैकेंसी है। अब हम एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह वैकेंसी के हिसाब से देखिए, एससी कास्ट को 5 साल का, अदर बैकवर्ड क्लासेस एनसीएल के अनुसार 3 साल का, कैंडिडेट विद 3 इयर्स कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन सेम और एलिड केदर, ठीक है, 5 साल का। तो इसमें जो जो भी आप देख सकते हैं कैटेगरी ऑफ पर्सन दिखाया गया है और एज ऑफ रिलैक्सेशन दिखाया गया है, आप इनको देख लीजिए जो स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। फॉर्म आपको किस वेबसाइट से भरना है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट आपको बता दी गई है। आगे और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। और आप, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली जॉब अपडेट से रिलेटेड जो भी वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सके, उसका लिंक आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, आपकी क्वालिफिकेशन है, तो आप जो है नोटिफिकेशन को रीड करें, देन आप फॉर्म अप्लाई करें, क्या, ताकि कोई आपकी गलती ना हो और किसी गलती के कारण आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो आप नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लें ताकि आप जो है अच्छे से फॉर्म अप्लाई कर सकें। आगे और भी हम जॉब अपडेट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आप इसी तरह जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली जॉब अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।